डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट, नाभिकीय बंधन ऊर्जा व द्रव्यमान दोष। हमने ये पढ़ा था कि कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल है कब है, जब उसका N/P रेशियो का मान 1 है। यदि उसका N/P रेशियो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो का मान 1 से बहुत ज्यादा होने पर या 1 से बहुत कम होने पर वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और उसमें से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। तो अब हम बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शन हुई ये वाली, तो यहाँ पे पोलोनियम लेड में चेंज हो गया। तो एक्चुअली में लेड का जो द्रव्यमान है, लेड के परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे अपन? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसके एटम का मास आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके एटम का मास, जो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उन तीनों को ऐड करेंगे तो जो प्रोटॉन एक्चुअल मास आएगा वो इस कैलकुलेशन वाले मास से थोड़ा सा कम आएगा। वो ही मास जो एनर्जी में चेंज हुआ है वही द्रव्यमान दोष है। मीन्स देखें हम कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तीनों को ऐड कर दिया तो उसका मास मान लीजिए A है और इसका एक्चुअल मास जो है वो मान लीजिए B है। तो एक्चुअल मास जो है A इज ग्रेटर देन B। ये जो मास में कमी है, द्रव्यमान क्षति है, मास का द्रव्यमान क्षति है, उसे हम कहेंगे ये बाइंडिंग एनर्जी। मीन्स ये जितना ज्यादा होगा किसी नाभिक के लिए, वह नाभिक उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि वो एनर्जी जो है, वो द्रव्यमान है, मास है, वो एनर्जी में चेंज हो गया और वो एनर्जी इन न्यूक्लियनों को, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उनको बांधे रखने की क्षमता है। तो इसे हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन के अनुसार हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। दैट इज द डेल्टा M इज द्रव्यमान क्षति जो द्रव्यमान दोष है। ये आ गई हमारी न्यूक्लियर एनर्जी बंधन ऊर्जा, आपकी बाइंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा। डेल्टा M द्रव्यमान क्षति है और C है वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। यहाँ पे अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन AMU एंड किलोग्राम यूनिट। हम जानते हैं कि AMU को हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। 12 AMU मानते हैं किसका द्रव्यमान? कार्बन 12, जिसमें प्रोटॉन की संख्या 6 है, जिसका मास नंबर द्रव्यमान संख्या 12 है। उस न्यूक्लियोइड का जो मास मानते हैं वो मानते हैं हम 12 AMU। इसी के आधार पे जितने भी कण हैं, अन्य नाभिक व कणों के द्रव्यमान की तुलना करके सभी का मास निकाला गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास ये आया, प्रोटॉन का मास ये आया और न्यूट्रॉन का मास ये आया। यहां पे हम अब हाइड्रोजन का मास निकालते हैं। हाइड्रोजन का मास निकालने के लिए अब देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु का मास आया इतना AMU। अब देखिए यहां पे एक कार्बन के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻13 परमाणु। एक मोल में इतने परमाणु होते हैं। उसका भार कितना हुआ? एक मोल का भार हो गया 12 ग्राम। तो एक AMU कितना बताया हमने? एक AMU बताया कि एक परमाणु का, ये है ना, एक परमाणु कार्बन का एक परमाणु बराबर 12 AMU। तो एक AMU कितना हो गया? एक परमाणु बट्टे 12, दैट इज यहां पे 1/12 इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हुआ? इतने परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान होगा 12/Na। Na इज अवोगाद्रो नंबर, देश अवोगाद्रो नंबर।
तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो एक एमयू का हमने जो मान निकाला कैलकुलेशन से वो आया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हमारे पास एक एमयू को किलोग्राम में चेंज कर लेंगे तो -27 किलोग्राम आ जाएगा। अब है एमयू और एनर्जी में क्या तुल्यता है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है आइंस्टीन के अकॉर्डिंग m इंटू सी स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे m कितना है ये लिख दिया हमने, c कितना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इतना, ये लिख दिया हमने। तो हमारे पास एनर्जी आई इतना जूल, ये जूल आई। अब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट विभव के प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 वोल्ट विभव के प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन के घूमने पर प्राप्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो गया हमारे पास ये कूलम इंटू 1 दैट इज जूल, ये हो गया हमारे पास इतना जूल। तो एक एमयू के तुल्य ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये जूल है, जूल बराबर क्या हो गया यहाँ पे, एक जूल बराबर कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टा 1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉन, जूल की जगह लिख दिया 1 बट्टा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा, तो हमारे पास ये आया। तो यहां पे हम सोल्व करेंगे तो इससे आया एनर्जी बराबर 931.65 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स एक एमयू बराबर आया हमारे पास 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी मास को हमने एनर्जी में चेंज कर दिया। एनर्जी किस में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए इसे 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इतना आया। इसके बाद है हम कैलकुलेशन ऑफ डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट की कैलकुलेशन, द्रव्यमान दोष की कैलकुलेशन और नाभिक बंधन ऊर्जा की कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, विद एग्जांपल समझते हैं कि हीलियम, हमारे पास दो नाभिक है हीलियम और लिथियम का। तो हीलियम का एक्चुअल मास है इतना, लिथियम का एक्चुअल मास है इतना। तो हम कैलकुलेट करते हैं हीलियम में कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं 2 न्यूट्रॉन। तो यहां पे हमारे पास आ गया 2 इंटू प्रोटॉन का वेट प्लस 2 प्लस यहां इंटू आएगा, सॉरी 2 इंटू न्यूट्रॉन का वेट। तो यहां पे आया हमारे पास, ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इतना एमयू आया। तो मास डिफेक्ट कितना है, एक्चुअल मास कहां से निकाल, ये है एक्चुअल मास, ये दिया हुआ है। तो जो द्रव्यमान क्षति है, एक्चुअल मास कम है ना, ये देखो 4.0028 है और ये है 4.031884 एमयू। तो एक्चुअल मास थोड़ा कम है तो मास डिफेक्ट कितना आया इतना, और इसको एनर्जी में चेंज कर देंगे डायरेक्ट तो कितना आया 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति मास डिफेक्ट का मान जितना ज्यादा होगा उसके लिए बंधन ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा होगा और वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद जो आपका किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया अथवा रेडियो सक्रिय क्षय के बाद बने उत्पाद नाभिकों की बंधन ऊर्जा का मान मोल नाभिकों से कम है तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। मान लीजिए ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, तो इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास ये है हमारा न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस से रिएक्शन हुई तो इसकी बंधन ऊर्जा, अगर इसकी बंधन ऊर्जा इससे कम है, इस वाले से, इस हीलियम से इसकी बंधन ऊर्जा कम है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। और इसकी बंधन ऊर्जा, इसकी हीलियम 4.342 और ये हीलियम 3.2, तो यहां पे इस हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी अगर कम है पर न्यूक्लियन तो रिएक्शन नहीं होगी। इसके बाद है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन।
जो कुल बंधन ऊर्जा है उसमें न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियन क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यह मान जिस नाभिक के लिए अधिक होगा वह सबसे ज्यादा स्थायी होगा। अधिकांश नाभिकों के लिए एवरेज हम बात करें, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करें तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। यानी नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑक्सीजन के लिए यहां पे हम ऑक्सीजन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीजन का मास ये है, ऑक्सीजन का ओरिजिनल मास निकालें तो हमारे पास 8 प्रोटॉन, परमाणु का 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास इतना मास आया और ये हुआ, ये मास द्रव्यमान शक्ति हो गया ना, ये एक्चुअल मास है और ये इतना होना चाहिए। तो द्रव्यमान शक्ति कितना हुआ, ये मास डिफेक्ट इतना हुआ। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हुई, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे तो इतना बाइंडिंग एनर्जी आई हमारे पास 127.62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास न्यूक्लियन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसमें 16, तो हमारे पास इतनी आई लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस द्रव्यमान संख्या के बीच में कर्व प्लॉट करते हैं तो इस तरह का कर्व आता है हमारे पास। और जो सबसे ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो है हमारे लिए आयरन के नाभिक के लिए, आयरन के नाभिक के लिए जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सबसे ज्यादा है, यानी आयरन का न्यूक्लियन सबसे ज्यादा स्टेबल है।